सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 184 में बदरपुर विधानसभा में। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता मौलाना मुशर्रफ अली जी, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे हाल ही में हुई टिकटों की बंटवारे को लेकर, जो कि अच्छे अच्छे कार्यकर्ताओं को, उम्मीदवारों को बांटे गए हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा रोष देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों सर, ये बड़ा सवाल उठता है क्षेत्र के लिए। देखिए, इस बात पर तो सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग आए और सच को जो है, सच्चाई को जो है जनता के सामने रखेंगे, लोगों के सामने। ये बहुत अच्छी चीज़ है। टिकट के बंटवारे को लेकर बस एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि देखिए, जो कांग्रेस है सर, और मैं माइनॉरिटीज़ का ज़िला अध्यक्ष भी हूँ, मुशर्रफ अली। जो कांग्रेस, सोनिया गांधी जी है, हमारे राहुल गांधी जी हैं, और प्रियंका गांधी जी है, हमारे खड़गे जी हैं। ये देखिए, कांग्रेस बोला जाता है इनको। जो लोग टिकट बंटवारे के लिए बैठे हुए हैं दिल्ली में, ये कांग्रेस नहीं है। जाहिर सी बात, आज तो है, कल इनका पता नहीं है। ऐसे लोग क्या कि अभी जो फिलहाल दिल्ली में एमसीडी का जो टिकट बंटवारा हुआ कांग्रेस पार्टी में, सबसे बड़ी कमी ये रही कि इतना लेटेस्ट इन्होंने लिस्ट जारी किया कि लोगों को संभलने तक का टाइम नहीं दिया इन्होंने। और दूसरी सबसे बड़ी गलती जो इसमें हुई है वो ये हुई है कि टिकट के बंटवारे को लेकर जो अहम मीटिंग हुई है बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं से होती है, तो वो मीटिंग नहीं कर पाए ये। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने मर्जी से कुछ टिकटों पर इन्होंने जो है गलत तरीके से जो है जारी किया है। हम अपने वार्ड का ये कहते हैं कि यहाँ पे जो हमने मेहनतें की थी, और इतनी ज़बरदस्त मेहनतें थी, लोगों के अंदर इतनी खुशियाँ थी कि अगर मौलाना मुशर्रफ अली साहब को टिकट मिलती है तो 1000% जो है कांग्रेस आएगी यहाँ पे। और हिंदू समाज के लोग यहाँ जो थे, दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, सभी एक प्लेटफॉर्म पर नज़र आ रहे थे। और अभी तो अब ऐसा महसूस हो रहा था कि बिल्कुल 100% टिकट, मतलब सीट हमारे हाथ में। लेकिन जब ये सुना गया, लिस्ट के अंदर देखा गया कि टिकट जो है भाई जहाँ जाना चाहिए था वहाँ नहीं गया, और क्या सोच समझ के उन्होंने टिकट जारी किया, हमें तो यहाँ तक सुनने को मिला, सूत्रों के हवाले से ये भी मालूम चला कि भाई टिकट पर पैसा लिया गया है। जी बिल्कुल। जी, पैसा लिया गया है। अब वो मुबहम है, कितना लिया गया, क्या लिया गया, नहीं लिया गया, मुझे नहीं पता, लेकिन लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें, किसी ने कहा गाड़ियाँ भी गिफ्ट की गई हैं। तो जब ऐसे सिस्टम के अंदर इस तरह का माहौल रहेगा, एक तरफ राहुल गांधी जी हमारे भारत जोड़ो यात्रा को लेकर जो है पूरे हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं, और अपने सिस्टम को भी मजबूत कर रहे हैं। और भारत जोड़ो यात्रा जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है कांग्रेसियों के लिए कहीं संजीवनी बूटी से कम नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेटफार्म को तैयार कर दिया है कि सभी लोग जो टूट चुके थे कांग्रेस से, वो अब जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ भी रहे हैं। ऐसे माहौल में, ऐसे हालात में कोई शख्स ऐसा करेगा टिकट के बंटवारे को लेकर, जो सही व्यक्ति है, जिन्होंने मेहनत किया है और मेहनत करके कांग्रेस को मजबूत किया है, उसको टिकट न देकर कुछ ऐसे लोगों को टिकट दे दिया जाए जिसका कांग्रेस के अंदर कोई रोल नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि कल कांग्रेस ज्वाइनिंग किया किसी ने और आज उन्हें टिकट मिल गई। क्या उन्होंने भाई प्लेटफॉर्म तैयार किया कांग्रेस के लिए? क्या आपने उसे टिकट दे दिया? किस बिहाफ पर टिकट दे दिया? बहरहाल पूरे दिल्ली के अंदर जो है टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस, खासकर जो कांग्रेसियों के अंदर एक आक्रोश है, हमारे अनिल कुमार चौधरी जी के ये कि इन्होंने जो टिकट बंटवारे का काम किया है बिल्कुल गलत तरीके से किया, सही तरीके से नहीं किया है। इसकी वजह से दिल्ली के अंदर कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे अपने स्तर से कि कांग्रेस को मजबूत किया जाए। जो हालात देखने को मिल रहा है, तो जिस तरीके से कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर लोगों को मजबूत कर रहे थे, लेकिन इस टिकट बंटवारे को लेकर जो है कहीं ना कहीं फिसलती हुई नजर आ रही है। जैसा कि अभी आपने कहा कि पार्टी में टिकट बेची गई है, इसमें लेकिन पार्टी साफ इसको इनकार करती है कि पार्टी में टिकट नहीं बेची जाती। नहीं, बिल्कुल पार्टी में टिकट नहीं बांटी जाती है, मैं इस बात से नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, सिस्टम में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? मैंने क्या कहा कि कांग्रेस जो है, हमारे राहुल गांधी जी, हमारे प्रियंका गांधी जी, हमारे सोनिया गांधी जी, हमारे खड़गे जी, वो वरिष्ठ नेता हैं, इनसे कांग्रेस चल रही है। इन लोगों को कहाँ मालूम, हवा तक नहीं लगने देते हैं लोग, और निजी स्तर से टिकट पे पैसे खाकर टिकट बांट देते हैं। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं, वो अदर पार्टी की वजह निर्दलीय फॉर्म भर रहे हैं। क्या लगता है, पार्टी से इसको नुकसान नहीं होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। अभी आपको पता है कि हमारे वार्ड से टिकट जो फिलअप की गई है वो 10 लोगों ने फिलअप किया, जाहिर से हमारे वार्ड से। तो उसमें से जो है गालिबन 4 या 5 मुस्लिम हैं जो हमारे वार्ड से ही है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो क्यों खड़े होते वो भाई? एक आदमी खड़ा होता, सब उनको वोट देते, क्योंकि माइनॉरिटी ज़्यादा यहाँ पर है। लेकिन बहरहाल मैं कांग्रेस के हित में बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ये देखते हैं कि भाई यहाँ पे मजबूत लीडर
न बीजेपी में कोई है मजबूत लीडर, न बीजेपी में कोई है, न आम आदमी में कोई है। एक लीडर था मजबूत जो कांग्रेस में था। अब जो नज़र आ रहा है कांग्रेस भी टिकट को लेकर जो दिया है वो भी वैसे ही है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं आप, बाकी कोशिश करेंगे हम अपने स्तर से कि भाई उनको मजबूत किया जाए, लेकिन आगे अल्लाह मालिक है। सिस्टम की बात करें तो कहीं कहा जाता है, शुरू से ही कहा जाता है कि आप कार्यकर्ता कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो कि कार्यकर्ता को ही टिकट देंगे, लेकिन आज देखा जा रहा है कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को टिकट नहीं दी गई। इस मैटर में लोगों ने पोस्टर फाड़े और बगावत पे आ रहे, तो क्या ये सब जुमला होता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ, बहुत दुखद के साथ ये कहना पड़ रहा मुझे कि कहीं ना कहीं सिस्टम में गड़बड़ी होती है और गड़बड़ी है, इस बात से इसका इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैंने कहा ना आपको, जो पार्टी को चलाते हैं मजबूत लोग, जो ऊपर स्तर के लोग होते हैं, उनके अंदर गड़बड़ी नहीं होती, वो सिस्टम को सही लेके चलते हैं। लेकिन जो निचले स्तर के लोग होते हैं, जैसे हमारे अनिल कुमार चौधरी साहब जैसे लोग होते हैं, वो सिस्टम को बिगाड़ते हैं, ख़राब करते हैं। तो कुछ लोगों की वजह से सिस्टम खराब हो रही है, तो हम तो चाहेंगे ऐसे लोग जो है साइड हो जाए। कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए? बिल्कुल, कार्यकर्ता को ही टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे खड़गे जी का बयान आया था कि जो कार्यकर्ता है वो ज़मीनी स्तर से कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जब कांग्रेस को जो लोग मजबूत कर रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस को जाना जाता है, जिसकी वजह से कांग्रेस में मजबूताई आ रही है, ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए। आप अगर पैसे के बिहार पर या किसी बिहार पर टिकट देते हैं, ताल्लुकात के बिहार पर टिकट देते हैं या फिर इमोशनल हो जाते हैं उस बिहार पर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप पार्टी के हित में काम नहीं कर रहे हैं, जाति हित में काम कर रहे हैं, जो पार्टी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ है ये। मुशर्रफ जी, अंत में मेरा एक सवाल है कि जैसा कि आपने कहा, सही दावेदारों को टिकट ना मिलने से अन्य पार्टी कितना फ़ायदा उठाएंगे इस बात का? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, जब सही लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो इसका पूरा लाभ जो है अन्य पार्टी को जाता है। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे, अपने स्तर से मेहनत करेंगे कि टिकट जो है, जो मतलब सीट जो है यहाँ से कांग्रेस की निकले। अपने जनता में हम कोशिश करेंगे, लेकिन जो पब्लिक का माहौल जो बता रहे हैं, वो अब हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, 5000 लोग जुड़े हुए हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि भाई आपके खिलाफ नाइंसाफ़ी हुई, आपके खिलाफ गलत हुआ है और धोखा दिया गया है आपको। ऐसे हालात में आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम एक अध्यक्ष, माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहेंगे, सबसे ये कहना चाहेंगे कि भाई धोखा तो दिया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन सिस्टम जो है ऊपर के लोग, वो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो गुस्सा है वो अनिल चौधरी साहब के खिलाफ है, या कुछ लोग और हैं जो सिस्टम में बैठ कर सिस्टम को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ है। तो चलिए, आगे की चर्चा जारी रहेगी आपके साथ में। सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? क्षेत्र में आप रह रहे हैं, काफ़ी वर्षों से आप लगातार देखते आ रहे हैं, तो सर आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद मुल्तान है और मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता आज से नहीं, सन 1978 से हूँ। क्षेत्र में जो अभी लहर चल रही है, अलग तरीके से टिकट बांटने का नजरिया देखा जा रहा है, इसको लेकर क्या रुझान है क्षेत्र में, बताएंगे कुछ? रुझान इस क्षेत्र में बीजेपी का पल्ला भारी लग रहा है। जिस तरह से टिकट बंटवारा हुआ, आम आदमी का भी और कांग्रेस का भी, जिसको मिलना चाहिए उसको नहीं मिला, जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको मिला। इसमें पब्लिक में आक्रोश है। खुद हम जो मुशर्रफ जी हैं, इनकी वाइफ जो है वो हमारी भतीजी है और उसको हमने निर्दलीय खड़ा किया है। मुशर्रफ जी का कोई राय नहीं था, हमने खड़ा किया है और इसलिए उस लड़की को हम लेकर जाएंगे जहां तक जा सके। एक जो सवाल उठता है कि टिकट जो है वो पैसों को लेकर या अपने जान पहचान को लेकर बांटी गई है, तो क्या लगता है कि इससे जो अन्य पार्टियों को लाभ मिलेगा, तो क्या असर देखने को मिलेगा पार्टी के देखिए, कार्यकर्ताओं के अनिल लिए? चौधरी जी जब से कांग्रेस का यहाँ का वो बने हैं जी, राम सिंह से बिगाड़ हुआ, राम सिंह कांग्रेस छोड़ा, राम सिंह कांग्रेस छोड़ा, राम सिंह से बिगाड़ हुआ। अब यहाँ से लग रहा है हम लोग से भी बिगाड़े, समझिए हम भी कांग्रेस छोड़ेंगे। ऐसी बात नहीं, कांग्रेस कोई हमको खाना नहीं खिला रही है। हम तो एक विचारधारा से जुड़े हुए थे, हमारे बाप दादे भी यहाँ जुड़ा हुआ था, हम भी जुड़े हुए थे। लेकिन जिस हिसाब से ये कांग्रेस का बिहेवियर हो रहा है, ये अच्छा नहीं है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा नहीं है और हम लोग के लिए भी अच्छा नहीं है। जिस तरह से मौलाना मुशर्रफ अली जी को टिकट मिल रही थी और टिकट नहीं मिली है, जी। तो क्यों मिलना चाहिए था टिकट? टिकट इसलिए मिलना चाहिए था कि मौलाना मुशर्रफ अली मेहनत किए थे और अच्छी खासी मेहनत किए थे और माइनॉरिटी के अध्यक्ष भी आए थे मीटिंग में और उन्होंने ये भी कहा था कि आप टिकट का दावेदार हैं, आपको टिकट मिलेगा।
तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है भाई, मिलेगा तो और थोड़ा मेहनत किया जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बात तो है कि मुशर्रफ जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जुड़े रहे, हम तो नहीं हैं। और हम अपने भतीजी को भरपूर लड़ाएंगे और फुल पावर से लड़ाएंगे ठीक है, इंशाल्लाह जीतने के लिए। तो ये थे हमारे साथ में मुशर्रफ अली जी, वार्ड नंबर 184 से। और अब जो इनकी वाइफ है, जो कि क्षेत्र के लोगों का समर्थन लेकर निर्दलीय उतरी है मैदान में। देखते हैं कि ये जंग आखिर कहाँ जाकर समाप्त होती है। जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।